नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इसी क्रम में जो पढ़ रहे हैं क्लास, तो विश्व का भूगोल आप पढ़ रहे हैं। और इसमें जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है विश्व के भूगोल में, वो पढ़ा था आपके विश्व के प्रमुख द्वीप और भारत से जुड़े हुए जो आपके प्रमुख द्वीप थे, तो उनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक जाना। आज की जो आपकी क्लास होगी, तो आज की क्लास में हम करेंगे जो विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप हैं और भारत से जुड़े हुए आपके कुछ प्रायद्वीप हैं, तो उनकी लोकेशन कहाँ पर है, या इनमें से संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, या विश्व के 4 बड़े जो प्रायद्वीप हैं उनको अवरोही क्रम में लगाएं। तो इनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या विगत वर्षों में आपका परीक्षाओं में पूछे गए, तो आज की क्लास में उनको हम कवर करेंगे। तो आप देखेंगे जो विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप और भारत से जुड़े हुए जो आपके प्रायद्वीप हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें शब्दावली आती है कि प्रायद्वीप है क्या। पेनिनसुला आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रायद्वीप है क्या बेसिकली। जैसे द्वीप आपने पढ़ा है, तो द्वीप आप पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी का ऐसा छोटा भूभाग जो चारों तरफ आपका जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रायद्वीप, पेनिनसुला वो कहलाएगा। तो जैसे आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भारत की लोकेशन है। तो भारत में आपने देखा है इस तरीके से आपका दक्षिण भारत की लोकेशन है। तो इधर इसमें आप पढ़ते हैं कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन है? अरब सागर। नीचे कौन सा है? नीचे हिंद महासागर है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये आप 3 पढ़ते हैं कि तीनों तरफ आपका जल से घिरा हुआ है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रायद्वीप। तो आप हेडिंग बना करके तो प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे। तो प्रायद्वीप की एक परिभाषा आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो 3 तरफ आपका जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। तो ये तो एक इसकी डेफिनेशन बन गई, छोटी सी परिभाषा बन गई। अब बात आएगी जो आपके विश्व के बड़े प्रायद्वीप हैं, विश्व के बड़े प्रायद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। तो बड़े प्रायद्वीप उनको जानेंगे पहले, और उसके बाद में जो अन्य प्रायद्वीप हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्थित है, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आप बात करते हैं प्रायद्वीप की, आपकी परिभाषा होगी। अब बात आती है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन पहला हम यही करेंगे कि सबसे बड़े प्रायद्वीप, सबसे बड़े 4 प्रायद्वीप। तो सबसे बड़े 4 प्रायद्वीप, तो ये ऐसे आप लिख लेंगे, सबसे बड़े 4 प्रायद्वीप। अब इसके बारे में देखेंगे सबसे बड़े 4 प्रायद्वीप कौन से हैं। तो सबसे बड़े 4 प्रायद्वीप की आप बात करें, तो सबसे पहले नंबर आता है आपका कौन सा प्रायद्वीप है? सबसे पहले अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा कौन है? अरब प्रायद्वीप। तो आप याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। दूसरे की अगर बात करें कि दूसरा कौन सा है जी, जो आपका अपना भारत देश है, तो भारत देश का जो आपका दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण में यानी कहाँ से? तो जो आपका समुद्री भाग है गुजरात से शुरू हो जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ऐसे ही पूरा जो आपका पार्ट है, यहाँ पे आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का। इसे आपको ध्यान रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछे, तो इसे याद रखेंगे दक्कन। दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। कौन सा है? दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। इसे आप ऐसे याद रखेंगे, दक्कन भारतीय प्रायद्वीप, ये दूसरा सबसे बड़ा है। तो जो पहले 4 हैं उनको आप देख लेते हैं, उनके बारे में विश्लेषण मैं अभी आगे करूंगा। नंबर 3 अगर आपसे पूछ रहा है, नंबर 3 कौन सा है जी? नंबर 3 जो आपका इंडो चाइना प्रायद्वीप। कौन सा है? इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो इसको याद रखेंगे, नंबर 3 पे कौन सा है? नंबर 3 पे इंडो चाइना। कौन सा आपका? इंडो चीन प्रायद्वीप या इंडो चाइना प्रायद्वीप आप बोल देते हैं। तो नंबर 3 कौन हो गया? इंडो चाइना प्रायद्वीप या इंडो चीन प्रायद्वीप। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर 4 पे कौन सा है जी? अभी सबके बारे में जानेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लें। नंबर 4, तो नंबर 4 आप याद रखें हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आपका सींग का आकार बनाता है अफ्रीका महाद्वीप में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोल देते हैं इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप। तो आपको क्लियर हो गया कि विश्व के 4 बड़े प्रायद्वीप, विश्व के 4 बड़े प्रायद्वीपों को अवरोही क्रम में लगाएं। तो इसमें आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन कि 4 बड़े प्रायद्वीप कौन कौन से हैं जी, वो आप देख लेंगे। नंबर 1 कौन सा है? अरब प्रायद्वीप।
ठीक है। अरब प्रायद्वीप पश्चिम एशिया में स्थित है, अभी बताऊंगा सब लोकेशन। दक्कन भारतीय प्रायद्वीप, तो जो आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो। उसके बाद है इंडो चाइना प्रायद्वीप, ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका जो भारत से आप आगे चलेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड वगैरह ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इनके लोकेशन के बारे में जानेंगे, क्लियर हो गया। तो विश्व के 4 बड़े जो प्रायद्वीप हैं ये आपके सामने है। अरब प्रायद्वीप है, दक्कन भारतीय प्रायद्वीप है, इंडो चाइना प्रायद्वीप है, और कौन सा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये हो गया आपके 4 बड़े प्रायद्वीप। क्लियर हुआ। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें जो आपके अन्य प्रायद्वीप हैं उनकी क्या विशेषता है और उनकी लोकेशन कहां पर है। जी अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, जो आपके प्रायद्वीप हैं उनके बारे में देखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया 4 बड़े प्रायद्वीप, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता है सबसे पहले ये। फिर अब बात आती है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कौन है। तो अब इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं, जो आप नोटबुक अगर तैयार कर रहे हैं तो आप एक तरफ लिख सकते हैं द्वीप, एक तरफ आप लिखेंगे द्वीप, और एक तरफ लिख लेंगे देश। एक तरफ लिख लेंगे देश या स्थिति, क्या लिख लेंगे, एक तरफ द्वीप और एक तरफ लिख लेंगे देश या स्थिति। फिर तो अब इसमें है अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। तो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं ये वाला जो आपका प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में आप देखते हैं अगर इधर वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, इधर वाला, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे लाल सागर। कौन सा सागर है, लाल सागर। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी। और ये वाला जो आपका क्षेत्र आ रहा है पूरा, ये आपका अरब सागर का क्षेत्र आ रहा है। कौन से सागर का आ रहा है, अरब सागर। और इधर आप पढ़ते हैं ये कौन सी है, फारस या ईरान की खाड़ी। तो इस तरीके से आपका 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, और नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप। तो अब बात आती है जी अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो देशों की अगर बात करें कि देश या स्थिति, तो देश या स्थिति में आप याद रखेंगे कि देश या स्थिति में कौन कौन है। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे ओमान है। कौन है आपका, ओमान हो गया। ओमान के बाद इसमें याद रखेंगे एक हो गया आपका यमन, एक हो जाएगा यमन, एक हो जाएगा आपका कतर, इनको ध्यान रखेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका कुवैत, और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। एक कौन सा है, एक आपका सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। और एक है संयुक्त अरब अमीरात, UAE बोल देते हो आप शॉर्ट में, संयुक्त अरब अमीरात। तो वास्तव में ये आपके 6 प्रमुख देश हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश आपका अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो कितने देश आपके, ये 6 देश मैंने आपके सामने लिखे हैं। कौन कौन है, ओमान है, यमन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देश हैं जो आपके वास्तव में कौन से प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये आपके अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। कौन से प्रायद्वीप का, अरब प्रायद्वीप। तो ये क्लियर हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, अरब प्रायद्वीप। इसकी लोकेशन भी आपको मालूम पड़ गया कि अरब प्रायद्वीप कहां पर है। अब बात आती है जी दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अभी मैंने आपको बताया। तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, ये वाला, ये जो वाला, ठीक है। ये भारत का हिस्सा है। क्या है आपका, भारत का हिस्सा है। क्योंकि दक्षिण भारत मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात से लेकर के, गुजरात से फिर आप पढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से ये सारा जो आपका क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को आप क्या बोल दोगे, इस वाले क्षेत्र को आप बोल दोगे प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का इसका नाम क्या है, दक्कन भारत का प्रायद्वीप। और है कहां पर ये, केवल तो आपको याद रखना है भारत में ही है। कहां पर है, तो नाम क्या है, दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसमें। नंबर 2 कौन सा है, दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। तो इसको याद रखेंगे। दूसरा आपका कौन सा है, दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये नंबर 2 पे हो गया दक्कन भारतीय प्रायद्वीप। नेक्स्ट अब तीसरा भी आपको बताया था
तो इसमें आप लोकेशन याद रखेंगे, लोकेशन आप याद रखेंगे कौन से देश में, ये भारत देश में, लोकेशन याद जरूर रखेंगे कि कौन से देश में, भारत देश में। अब बात आती है जी इसमें कि तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तीसरा आप याद रखेंगे, तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तीसरा ये है जी, ये यहाँ पे बैठा है तीसरा प्रायद्वीप, ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा इंडो चाइना या इंडोचीन, क्या नाम है, इंडोचीन प्रायद्वीप, क्या नाम है, इंडोचीन प्रायद्वीप। इंडोचीन प्रायद्वीप की अगर आपसे बात कर रहा है कि इंडोचीन प्रायद्वीप में आपके कौन कौन आएंगे, तो इसमें आप याद रखेंगे क्रम से। तो जैसे भारत है, भारत से आप आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, म्यांमार, फिर आप पढ़ते हैं थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपने देश पढ़े होंगे। तो अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो वो आपको क्रम से याद रखने हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया जी, सबसे पहले बताया म्यांमार, क्या बताया सबसे पहले, म्यांमार के बाद आप याद रखेंगे इसी में म्यांमार के बाद याद रखेंगे थाईलैंड, म्यांमार के बाद क्या याद रखेंगे, थाईलैंड के बाद याद रखेंगे लाओस, क्या याद रखेंगे, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। फिर आप इसी में याद रखेंगे, ये क्रम से आप लिखें, ऊपर लिख देता हूं मैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, क्या है आपका, कंबोडिया। नेक्स्ट आप इसी में याद रखेंगे, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। नेक्स्ट आप इसमें याद रखेंगे जी वियतनाम, क्या है, वियतनाम। और एक इसी में याद रखेंगे, एक है आपका मलेशिया, कौन है आपका, मलेशिया। तो आपको ये देश याद रखने, आपका थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इनके नाम जरूर आप याद रखेंगे कि कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे, एक कौन सा हो गया म्यांमार, एक कौन हो गया आपका थाईलैंड, एक कौन हो गया लाओस, एक कौन हो गया, एक हो गया आपका कंबोडिया, एक कौन हो गया वियतनाम, और एक कौन हो गया आपका मलेशिया, कौन हो गया, मलेशिया। क्लियर हुआ। तो इंडो चीन में आपके कितने देश आ रहे हैं, आपके छह देश इस पर आपके स्थित हैं इंडो चीन पे। तीसरा सबसे बड़ा कौन है, इंडो चीन। क्लियर हुआ। अब मैं इसको हटाता हूं क्योंकि अब आगे भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे और वो मैप के माध्यम से ही आप पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी जी। अब आगे बढ़ेंगे इसी में, तीन आपके क्लियर हुए। अब इसमें आगे बढ़ेंगे जी। चौथा जो है, चौथे को देखते हैं कि चौथा कौन सा है। तो चौथे को आप जानेंगे कि चौथा कौन सा आपका प्रायद्वीप है। तो चौथे की आप बात करेंगे नंबर 4, ठीक है। तो आप द्वीप और स्थिति, ये आपका हेडिंग बना हुआ है कि कहाँ पर है द्वीप और स्थिति। तो इसमें नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम पढ़ते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कितने सदस्य देश हैं। जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं तो 3 देश आप पढ़ते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। लेकिन इसी में इसके ऊपर एक छोटा सा देश है इरिट्रिया। कौन सा है, इरिट्रिया। तो ये 4 देश इसमें आपके आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन सा आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन सा प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से आते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन आएंगे जी। इसमें जो आपके आएंगे सम्मिलित किए जाएंगे तो इनको ध्यान रखेंगे। इसमें एक तो आएगा कौन सा, इरिट्रिया। ये मैंने अभी बताया आपको कौन सा आएगा, इरिट्रिया। एक कौन आएगा, एक आएगा इथोपिया। कौन आएगा, इथोपिया। एक कौन आएगा, एक आएगा जी सोमालिया, सोमालिया। और एक कौन आएगा जी, एक आएगा जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और क्या हो गया आपका, जिबूती। तो कितने देश हो गए आपके, 4। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और क्या है आपका, जिबूती। तो ये आपके 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो प्रथम आपके 4 हो गए और क्रम से भी हैं। जैसे आप देख लिए यहाँ पे आपका अरब हो गया, यहाँ पे डेक्कन हो गया, यहाँ पे इंडो चाइना हो गया और नंबर 4 कौन सा हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब नेक्स्ट आप देखते हैं जो मानचित्र में आप देख रहे हैं, मानचित्र में आप देख रहे हैं। तो मानचित्र में यहाँ पे प्रथम 4 आपके हो गए। अब इनको ले लेते हैं, एक तरफ से याद कर लेते हैं सभी को। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आपका, अलास्का। अलास्का तो कौन सा है नेक्स्ट आपका, अलास्का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अलास्का है। तो अलास्का कहाँ पर है, अलास्का है यूएसए में। कहाँ पर है, अलास्का।
तो अलास्का अगर आपसे पूछ रहा है अलास्का कहाँ पर है, अलास्का है आपका यूएसए में। कहाँ पर है अलास्का, ये आपका यूएसए में। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, ये वाला एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला लेब्राडोर पेनिनसुला बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा लेब्राडोर, लेब्राडोर, तो लेब्राडोर पेनिनसुला या आपका कि प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कनाडा में। कहाँ पर है आपका, कनाडा, लेब्राडोर, ये स्थिति कहाँ पर है, कनाडा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ये वाला आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियाई। नेक्स्ट कौन सा आपका, स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई आपसे पूछा जाएगा, स्कैंडिनेवियाई। तो स्कैंडिनेवियाई आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, ये आपकी इसकी स्थिति ये रही। स्कैंडिनेवियाई देश आप पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप में, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रम से। तो इसमें आपके 3 देश आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं, एक आता है नॉर्वे, एक स्वीडन आता है और एक कौन आता है, फिनलैंड। कौन कौन आते हैं इसमें 3 देश, एक कौन आपका, एक है नॉर्वे, एक कौन आपका स्वीडन और एक कौन है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और कौन सा आपका, फिनलैंड। ये देश के नाम जरूर आप याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो स्कैंडिनेवियाई हो गया पेनिनसुला, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख रहे हैं इधर, इधर अभी इनको कवर करते हैं। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं आप, ये वाला जो है ये क्या है आपका, कामचटका। कौन सा है, ऊपर वालों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका क्लियर हो गया, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आगे, अब इसमें देख रहे हैं जो अन्य आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आपका, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कामचटका पेनिनसुला, कामचटका। तो कामचटका कहाँ पर आपका, रूस में। कामचटका कहाँ पर है, तो कामचटका आप याद रखेंगे, कामचटका कहाँ पर है, कामचटका आपका रूस में। कामचटका कहाँ पर है, रूस में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे 2 बचे हुए हैं। एक तो ये बचा हुआ आइबेरियन पेनिनसुला यानी आइबेरिया प्रायद्वीप, और एक बचा हुआ है द बाल्कन प्रायद्वीप। ये और आपको ध्यान रखने, आइबेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये वाला जो आपका हिस्सा है, तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे 2 देश हैं आपके। कितने देश हैं आपके, 2 देश हैं। तो 2 देश आप याद रखेंगे कौन कौन से, वो भी आपको ध्यान रखना है आइबेरियन पेनिनसुला पे। तो 2 देश आपके यूरोप महाद्वीप के। और जो द बाल्कन्स है, द बाल्कन्स भी आप जानते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे आपके देश आते हैं, जैसे क्रोएशिया पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, क्रोएशिया पढ़ेंगे। उसके बाद स्लोवेनिया आप पढ़ेंगे, इसमें रोमानिया पढ़ेंगे। तो बहुत सारे इसमें देश आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके महाद्वीप में स्थित हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे आइबेरियन, कौन सा आपका, आइबेरियन प्रायद्वीप, कौन रखेंगे। तो इसमें आपके 2 देश हैं, एक कौन सा है, पुर्तगाल है, और एक कौन सा है, एक आपका स्पेन। एक पुर्तगाल है और एक कौन है आपका, स्पेन। 2 देश आपके कौन कौन से आइबेरियन प्रायद्वीप में, एक आपका पुर्तगाल है और एक कौन है, स्पेन। अब बात आ रही है द बाल्कन। नेक्स्ट आपका बाल्कन प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन अगर आपसे पूछ रहा है कि बाल्कन प्रायद्वीप, तो इसमें बहुत सारे आप देश आते हैं। तो इसमें आप स्थिति लिख लेंगे, जो महाद्वीप है, महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप का भी कौन सा हिस्सा है, ये आपका आ जाएगा उत्तर पूर्वी हिस्सा। कौन सा आ जाएगा, उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में लिख देंगे उत्तर पूर्वी यूरोप। और देश मैंने अभी आपको बताया, जैसे रोमानिया है, रोमानिया आपने पढ़ा होगा, स्लोवेनिया आपने पढ़ा होगा, तो ये देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक बार पुनः आप देख लेंगे जो आपके प्रायद्वीप हैं, तो प्रायद्वीप से संबंधित, तो जैसे अलास्का प्रायद्वीप आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है, यूएसए में। लेब्राडोर पूछे तो कहाँ पर है, कनाडा में। स्कैंडिनेवियाई पूछे तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। और आपसे पूछे कामचटका कहाँ पर है, कामचटका आपका रूस में। आइबेरियन प्रायद्वीप आपसे पूछे तो प्रमुख रूप से 2 देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन। नेक्स्ट है बाल्कन अगर आपसे पूछ रहा है तो उत्तर पूर्वी यूरोप। क्लियर हो गया, उत्तर पूर्वी यूरोप। तो ये आपके जो आपके 4 बड़े प्रायद्वीप, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में जो आपके मुख्य अन्य प्रायद्वीप थे, क्योंकि इसमें टॉप 10 वाले आपके प्रायद्वीप हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे जो आपके अन्य प्रायद्वीप हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा सभी का। अब आगे बढ़ते हैं, जो अन्य प्रायद्वीप हैं उनके बारे में हम इसमें देखते हैं।
तो प्रायद्वीप, अन्य प्रायद्वीप और देश, तो इसमें आप देख रहे हैं कोरियाई प्रायद्वीप। कोरियाई प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? तो कोरियाई प्रायद्वीप में आपके दो आपने पढ़े होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसके सामने आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि उत्तर कोरिया और क्या है, दक्षिण कोरिया। कौन कौन है इसमें? एक उत्तर कोरिया है और एक कौन है? एक है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दूसरा क्या है आपका? दक्षिण कोरिया। क्लियर हो गया? इटैलिक प्रायद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है, इटैलिक प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये है आपका इटली में। इटैलिक प्रायद्वीप कहाँ पर आपका? इटली में। क्लियर हो गया? कोला प्रायद्वीप आपसे पूछे कि कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है जी? ये है आपका रूस में। कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है? रूस में। क्लियर हो गया? सिनाई प्रायद्वीप आपसे पूछे, ये कहाँ पर आपका? मिस्र में। कहाँ पर आपका? मिस्र में। सिनाई प्रायद्वीप से क्वेश्चन बनता है, जैसे एक आपने नहर पढ़ी होगी, जैसे ये सिनाई प्रायद्वीप है एग्जाम्पल 4, और सिनाई प्रायद्वीप में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ये वाला जो आपका सागर है, इसे क्या बोलते हो आप? भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। और इधर इसके कौन सा आपका? ये है लाल सागर। कौन सा है जी? लाल सागर। कौन सा सागर आपका? लाल सागर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस प्रायद्वीप को काट करके स्वेद नहर का निर्माण किया गया? तो ये जो आपका प्रायद्वीप था, प्रायद्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्या? इसका आपका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। तो ऐसे इस तरीके से इसको काट करके और कौन सी नहर बनाई गई? ये नहर आपकी बनाई गई थी कौन सी? वो आपकी स्वेद नहर। कौन सी नहर? आपका स्वेद नहर। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो स्वेद नहर है, स्वेद नहर का जो आपका निर्माण है वो किस प्रायद्वीप को काट करके किया गया? तो प्रायद्वीप आप याद रखेंगे सिनाई प्रायद्वीप। फिर इसमें आपको याद रखना है कि स्वेद नहर किस सागर को किससे जोड़ती है? तो आपका क्लियर हो गया, भूमध्य सागर को किससे जोड़ रही है? लाल सागर से। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपका क्लियर हो गया, सिनाई प्रायद्वीप में आपने पढ़ा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सिनाई प्रायद्वीप को काट करके कौन सी नहर का निर्माण किया गया? स्वेद नहर। स्वेद नहर में से दो और याद रखेंगे। स्वेद नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1869 में। जबकि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956। और स्वेद नहर पर कौन से देश का अधिकार है? तो आप पढ़ लेते हैं, कौन सा देश? आपका मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र देश का अधिकार है कौन सी नहर पर? आपका स्वेद नहर पर। क्लियर हो गया? ये आपका स्वेद नहर से संबंधित होगा और आपका जो सिनाई प्रायद्वीप था इससे संबंधित आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इसमें आप देख रहे हैं जी कौन सा प्रायद्वीप आप देख रहे हैं? मलय प्रायद्वीप। कौन सा है? मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप में कौन कौन आएंगे? तो जब आप इधर पढ़ेंगे भारत से इधर की तरफ, पूर्व की तरफ, तो जो म्यांमार है, म्यांमार का नीचे तक आपका हिस्सा आ रहा है तो दक्षिणी म्यांमार। ऐसे थाईलैंड का नीचे तक हिस्सा आ रहा है, दक्षिणी थाईलैंड। एक आपका मलेशिया और एक इंडोनेशिया। तो कितने देश है इसमें? 4। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एशिया से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप याद रखेंगे दक्षिणी म्यांमार, दक्षिणी म्यांमार या बर्मा आप बोलते थे पुराना नाम, और एक क्या है आपका? दक्षिणी थाईलैंड। दक्षिणी क्या है आपका? थाईलैंड। और याद रखेंगे एक क्या हो जाएगा? मलेशिया। और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इंडोनेशिया। तो कितने देश है इसमें? 4। 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रायद्वीप के अंतर्गत? मलय प्रायद्वीप। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछेगा यूकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर है? यूकाटन। तो यूकाटन आप याद रखेंगे जब आप पढ़ते हैं मैक्सिको देश पढ़ते हैं, तो ऐसे मैक्सिको का जो हिस्सा आ रहा है नीचे की तरफ तो उसे बोलते हैं यूकाटन प्रायद्वीप। तो ये कहाँ पर आपका? ये है मैक्सिको। मैक्सिको आपने पढ़ा होगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है कौन सा? मैक्सिको। क्लियर हो गया? अब एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है जी कोरियाई प्रायद्वीप कहाँ पर है? कोरियाई प्रायद्वीप। कोरियाई प्रायद्वीप उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इटैलिक प्रायद्वीप कहाँ पर है? इटली, यूरोप में। कोला प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? रूस में। सिनाई प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? मिस्र में। मलय प्रायद्वीप आपसे पूछ रहा है तो दक्षिणी म्यांमार, दक्षिणी थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। और यूकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर है? मैक्सिको। क्लियर हो गया? ये आपके इससे जुड़े हुए प्रायद्वीप हैं। और एक और आगे देखते हैं जो अन्य प्रायद्वीप हैं उनके बारे में, एक और आपकी टेबल है उसमें और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है प्रायद्वीप और जो देश हैं कि कौन से देश में वो आपके सामने अभी किया जाएगा। तो आपको देख रहे हैं कैप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? कैप यार्क। कैप यार्क जैसा आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल 4 ऑस्ट्रेलिया,
तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से ऊपर एक कोना सा इस तरीके से निकला हुआ है, इधर वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे आप बोलते हैं कौन सा प्रायद्वीप है? केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा है जी? केप यार्क प्रायद्वीप। तो केप यार्क प्रायद्वीप आपसे पूछा जाए कि केप यार्क प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है केप यार्क प्रायद्वीप? ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे केप यार्क प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। आयर अगर आपसे पूछ रहा है आयर प्रायद्वीप, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया। सब आपके प्रमुख प्रायद्वीप हैं। आयर प्रायद्वीप, तो आयर झील भी आप पढ़ते हैं। आयर झील भी आपका कहाँ पर है? आयर झील। आयर झील भी आपका कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा होगा आयर झील कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। तो यॉर्क प्रायद्वीप, यॉर्क प्रायद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है यॉर्क प्रायद्वीप आपका कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपका मिन्हासा प्रायद्वीप। मिन्हासा प्रायद्वीप, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। मिन्हासा प्रायद्वीप, इंडोनेशिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वर्ली प्रायद्वीप। वर्ली प्रायद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो वर्ली प्रायद्वीप आप याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ पर आपका? मुंबई। और मुंबई आप सब जानते हैं महाराष्ट्र भारत। मुंबई कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र भारत। तो मुंबई भारत आप लिख लेंगे। उसके बाद है बांद्रा प्रायद्वीप आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पर है? मुंबई भारत में। मुंबई भारत में। कोलाबा प्रायद्वीप पूछे तो ये भी कहाँ पर आपका? मुंबई भारत में। कोलाबा प्रायद्वीप आप पढ़ते भी हैं मुंबई में। वर्ली, बांद्रा, कोलाबा अक्सर आपने फिल्मों में सुना होगा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आप सब पढ़ते हैं। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर आपका? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु। और आपने पढ़ा होगा कि भारत की मुख्य भूमिका जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और वैसे अगर आप पढ़ते हैं कि कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट आपने पढ़ा होगा बड़ा निकोबार में स्थित है। और ये आपका क्लियर हो गया मुख्य भूमि। काठियावाड़ आप पढ़ते ही हैं। काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर आपका? गुजरात। क्लियर हो गया सभी का। एक बार पुनः देख लेंगे जरा, इसमें एक बार देख लेते हैं कि कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पर है। केप यार्क प्रायद्वीप पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया। आयर प्रायद्वीप पूछे तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। यॉर्क प्रायद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। मिन्हासा प्रायद्वीप पूछे तो कहाँ पर है? इंडोनेशिया। वर्ली प्रायद्वीप पूछे तो मुंबई। बांद्रा प्रायद्वीप पूछे तो कहाँ पर है? मुंबई भारत। कोलाबा प्रायद्वीप पूछे मुंबई भारत। कन्याकुमारी पूछे तमिलनाडु। और काठियावाड़ पूछे तो आपका कहाँ पर है? गुजरात। काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। काठियावाड़ कहाँ पर आपका? गुजरात। क्लियर हो गया। काठियावाड़ कहाँ पर आपका? गुजरात। ये आपका जो विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप थे और भारत के जो जुड़े हुए प्रायद्वीप हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आपकी क्लास थी। और इसी तरीके से विश्व के भूगोल में जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है बड़े आराम से और बड़े विश्लेषण के साथ आपको करा दिए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें। और जो भी हमारा चैनल है अकेडमी प्लस, तो इसके माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपके पास माध्यम है उसके माध्यम से चैनल को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।